नमस्कार, सुप्रभात। एबल एजू हब में एक बार फिर से लाडले नौनिहालों का स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरे प्रश्न पत्र का हमने अध्ययन किया और अब हमें प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रथम प्रश्न पत्र में प्रमुख राज्य व्यवस्था है, उस प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। विश्व है, उस विश्व के संविधान है, उन संविधान का, उनकी व्यवस्थापिकाओं का, उनके राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं या अथवा में ब्रिटेन का संविधान विवेक और संयोग की संतान है। स्पष्ट कीजिए। तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं या ब्रिटेन का संविधान विवेक और संयोग की संतान है। ब्रिटेन है, उस ब्रिटेन का संविधान विश्व है, उस विश्व में सबसे प्राचीन है, वह प्राचीनतम में संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान है, उस ब्रिटेन के संविधान के संबंध में मुनरो है, उससे मुनरो ने जैसा कहा है कि ब्रिटेन का संविधान विवेक और संयोग है, उस विवेक और संयोग की संतान है। ब्रिटेन का संविधान है, उस ब्रिटेन के संविधान का कोई अस्तित्व है, वह अस्तित्व नहीं है। ब्रिटेन का संविधान है वह जैसा जेनिंग्स है, उसे जेनिंग्स ने कहा है ब्रिटेन का संविधान है वह विकसित है, निर्मित नहीं है। ब्रिटेन के संविधान का कभी भी संविधान सभा है, उसे संविधान सभा के द्वारा गठन नहीं किया गया, ये धीरे धीरे विकास का परिणाम है। और ब्रिटेन का संविधान है वह संविधानों का जनक है, और ब्रिटेन की संसद है वह संसदों की जननी है। और ब्रिटेन के संविधान को इसीलिए मातृ संविधान है, वह मातृ संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान का कुछ भाग है वह कुछ भाग लिखित है, तो कुछ भाग है वह अलिखित है। यानी अधिकांश भाग है वह अधिकांश भाग लिखित है, तो अधिकांश भाग अलिखित है। और लिखित भाग है, उस लिखित भाग में जैसे मेग्ना कार्टा, संसदीय अधिनियम, अधिकार याचिका पत्र, इस प्रकार से ब्रिटेन है, उस ब्रिटेन का संविधान का कुछ भाग लिखित है तो कुछ भाग क्या है, अलिखित है। तो ब्रिटेन है वह ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान है, और ब्रिटेन के संविधान का कुछ भाग तो लिखा हुआ है और कुछ भाग अलिखित है। और ब्रिटेन के संविधान के संबंध में जैसे मुनरो ने कहा है वह विवेक और संयोग की संतान है। जेनिंग्स ने कहा है ब्रिटिश संविधान है वह विकसित है, निर्मित नहीं है। ब्रिटेन के संविधान को कभी भी संविधान सभा के द्वारा निर्मित नहीं किया गया। ब्रिटेन का संविधान संविधानों का जनक है, और ब्रिटेन की संसद है वह संसदों की जननी है। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान को मातृ संविधान कहा जाता है। जैसे विश्व के अन्य देश हैं, उन अन्य देशों को संविधान है उसका संविधान सभा के द्वारा लिखा गया है, ऐसे ब्रिटेन के संविधान को कभी भी लिखा नहीं गया संविधान सभा के द्वारा। और ब्रिटेन के संविधान का अधिकांश भाग अलिखित है, तो अधिकांश भाग है वह लिखित है।
जैसे मेग्ना कार्टा के रूप में, संसदीय अधिनियम के रूप में, अधिकार याचिका है उस पत्र के रूप में। और इसीलिए ब्रिटेन के संविधान के संबंध में कहा जाता है ब्रिटेन का संविधान जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता और जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। विशेषताएं नंबर 1, विकसित संविधान। नंबर 2, अलिखित संविधान। नंबर 3, एकात्मक संविधान। नंबर 4, लचीला संविधान। नंबर 5, पैतृक और सीमित राजतंत्र। नंबर 6, धर्म निरपेक्ष संविधान नहीं। नंबर 7, संसदीय शासन प्रणाली। नंबर 8, संसद की सर्वोच्चता। नंबर 9, मिश्रित संविधान। और नंबर 10, विधि का शासन। नंबर 11, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। तो ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। नंबर 1, विकसित संविधान, अलिखित संविधान, एकात्मक संविधान, लचीला संविधान, पैतृक और सीमित राजतंत्र, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं, संसदीय शासन प्रणाली, संसद की सर्वोच्चता, मिश्रित संविधान, विधि का शासन, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। नंबर 1, विकसित संविधान। 2, अलिखित संविधान, एकात्मक संविधान, लचीला संविधान, पैतृक और सीमित राजतंत्र, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं, संसदीय शासन प्रणाली, संसद की सर्वोच्चता, मिश्रित संविधान, विधि का शासन, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। अब बिंदुवार हम अध्ययन करेंगे। विकसित संविधान, ब्रिटेन का संविधान है वह ब्रिटेन का संविधान है किसी एक दिन संविधान सभा है उसे संविधान सभा के द्वारा बैठ करके और नहीं बनाया गया है। जैसे विश्व के देश हैं उन विश्व के देशों के संविधान संविधान सभा के द्वारा निर्मित किए गए हैं, लेकिन ब्रिटेन का संविधान धीरे धीरे और विकास है उस विकास का परिणाम है। और ब्रिटेन का संविधान है वह विकास का परिणाम है। ब्रिटेन का संविधान है वह परंपराएं हैं उन परंपराओं के ऊपर आधारित है। तो ब्रिटेन के संविधान के संबंध में जेनिंग्स है, उस जेनिंग्स ने कहा है कि ब्रिटेन का संविधान है वह विकसित है, निर्मित नहीं है, यानी उसका धीरे धीरे विकास हुआ है और वह धीरे धीरे विकास का परिणाम है। फिर विकसित संविधान, ब्रिटेन का संविधान है वह विकसित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान को अन्य देशों के संविधान की तरह संविधान सभा के द्वारा कभी बैठ करके नहीं बनाया गया, बैठ करके नहीं लिखा गया, बल्कि ब्रिटेन का संविधान तो धीरे धीरे विकास है, उस विकास का परिणाम है। इसीलिए जेनिंग्स ने कहा है कि ब्रिटेन का संविधान विकसित है, निर्मित नहीं है। अलिखित संविधान, और ब्रिटेन का संविधान है वह लिखित नहीं है बल्कि अलिखित है। ब्रिटेन के संविधान है वह संविधान को कभी भी संविधान सभा के द्वारा लिखा नहीं गया, बल्कि इसका अधिकांश भाग है वह अधिकांश भाग अलिखित है और अधिकांश भाग है वह लिखित है। और ब्रिटेन का संविधान है वह धीरे धीरे विकसित हुआ है। ब्रिटेन का संविधान प्रथाओं और परंपराएं हैं उन प्रथाओं और परंपराओं के ऊपर आधारित है, इसलिए ये अलिखित संविधान है।
विश्व में एकमात्र देश ही ब्रिटेन ऐसा है जिसका संविधान है वह अलिखित है। तो ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, निर्मित नहीं है, कभी भी संविधान सभा द्वारा इसको निर्मित और नहीं बनाया गया, इसको लिखा नहीं गया। अधिकांश भाग है वह लिखित है, तो अधिकांश भाग अलिखित है। ये धीरे धीरे विकास का परिणाम है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित भाग है, वह प्रथाओं, परंपराओं और संसदीय कानून और टीकाएं हैं उनके ऊपर आधारित है। एकात्मक संविधान और ब्रिटेन है, उस ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है। जैसे भारत और अमेरिका है, उसे भारत और अमेरिका में संघात्मक शासन को अपनाया गया है, ऐसे ब्रिटेन है, उससे ब्रिटेन में एकात्मक शासन को अपनाया गया है। यानी सारी की सारी शक्तियां हैं वह केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार में निहित हैं। केंद्र सरकार के द्वारा ही समस्त शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा ही शासन है, उस शासन का संचालन किया गया है। शक्तियों का राज्य है, उन राज्यों में विभाजन है वह विभाजन नहीं किया गया है, बल्कि शक्तियों का केंद्रीकरण है, वह केंद्रीकरण हुआ है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है। लेकिन व्यवहार में और केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार के द्वारा स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं, स्थानीय शासन की संस्थाओं को और शक्तियां हैं वह विकेंद्रित की गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार जब चाहे तब उनसे शक्तियां वापस ले सकती है। इस प्रकार से एकात्मक संविधान है। पूरे देश के लिए एक ही कार्यपालिका है, पूरे देश के लिए एक ही व्यवस्थापिका है और पूरे देश के लिए एक ही न्यायपालिका है। जैसे भारत और अमेरिका है, उस अमेरिका में दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी व्यवस्थापिका है। इस प्रकार से ब्रिटेन है, उसमें एकात्मक शासन होने के कारण और एक ही कार्यपालिका है, एक ही व्यवस्थापिका है और एक ही न्यायपालिका है। तो एकात्मक संविधान, ब्रिटेन का संविधान भारत और अमेरिका की तरह संघात्मक संविधान नहीं है। वहां संघात्मक शासन को नहीं अपनाया गया है, बल्कि एकात्मक शासन को अपनाया गया है और शासन की समस्त शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं। केंद्र सरकार के द्वारा शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और राज्यों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण नहीं किया गया, विभाजन नहीं किया गया है। शक्तियों का ब्रिटेन में केंद्रीकरण है, वह केंद्रीकरण हुआ है। स्थानीय शासन की संस्थाओं को शक्तियां प्रदान की गई हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, लेकिन केंद्र सरकार जब चाहे तब शक्तियां उनसे वापस ले सकती है। और ब्रिटेन है, उस ब्रिटेन में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका एक ही है। भारत अमेरिका की तरह दोहरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका नहीं है। लचीला संविधान और ब्रिटेन का संविधान है वह लचीला संविधान है। ब्रिटेन का संविधान है वह परिवर्तनशील है, आसानी से उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। जबकि भारत और अमेरिका है, उसका कठोर संविधान है, यानी उसमें साधारण बहुमत है, उससे साधारण बहुमत से परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कठोर संविधान है। लेकिन ब्रिटेन है, उस ब्रिटेन में और जैसे साधारण कानून बनाए जाते हैं वैसे ही और साधारण बहुमत है, उस बहुमत से संविधान में संशोधन कर दिया जाता है और संशोधन करने के लिए किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ती है, बिल्कुल साधारण तरीके से परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ब्रिटेन का संविधान है वह ब्रिटेन का संविधान लचीला है। भारत और अमेरिका की तरह वह कठोर संविधान नहीं है, यानी परिवर्तनशील संविधान है। ब्रिटेन के संविधान में आसानी से क्या किए जा सकते हैं, परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे साधारण कानून बनाए जाते हैं वैसे ही संविधान में और संशोधन कर दिए जाते हैं। किसी प्रकार की विशेष प्रक्रिया को संविधान संशोधन के लिए नहीं अपनाना पड़ता है। पैतृक और सीमित राजतंत्र और ब्रिटेन है, उस ब्रिटेन में और सीमित राजतंत्र है। आज भी राजा है, उस राजा का शासन है, आज भी राजतंत्र है और ये राजतंत्र पैतृक है, यानी वंशानुगत है और राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र है, वह ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता है। ज्येष्ठ पुत्र या ज्येष्ठ पुत्री उत्तराधिकारी होता है और सीमित राजतंत्र है।
ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति है। उस गौरवपूर्ण क्रांति रक्तहीन क्रांति से पहले निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में अब सीमित राजतंत्र है। राजा की शक्तियां हैं वह सीमित हो गई हैं और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग संसद और मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राजा के द्वारा राज किया जाता है, शासन नहीं किया जाता। शासन की समस्त शक्तियां राजा में निहित हैं, लेकिन इनका प्रयोग संसद और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। पैतृक और सीमित राजतंत्र ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में पैतृक और आज भी सीमित राजतंत्र है, यानी राजा की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री उत्तराधिकारी होता है। और ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में कभी निरंकुश राजतंत्र था, लेकिन 1688 की गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति के बाद में राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई और राजा की शक्तियां हैं वह संसद और मंत्रिमंडल को प्रदान की गई। ब्रिटेन का राजा राज करता है, शासन नहीं। वह शासनाध्यक्ष है, उसके द्वारा शासन नहीं किया जाता, उसके नाम से शासन किया जाता है। धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं, जैसे भारत का संविधान है वह धर्मनिरपेक्ष संविधान है, तो ऐसे ही ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। लेकिन ब्रिटेन है उस ब्रिटेन के नागरिक हैं, उन नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता है, वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ब्रिटेन में किसी भी धर्म का नागरिक है वह किसी भी धर्म का नागरिक, प्रधानमंत्री है वह प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन राजघराना है उस राज्य घराने के लिए वह प्रोटेस्टेंट ईसाई है, वह ईसाई होना चाहिए। ब्रिटेन का संविधान है वह धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। जैसे भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, ऐसे ब्रिटेन का संविधान धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हालांकि ब्रिटेन में नागरिक हैं, उन नागरिकों को स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कोई भी व्यक्ति है वह किसी भी धर्म का है वह प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन राजघराने के लिए और ये परंपरा है कि वह प्रोटेस्टेंट ईसाई होना चाहिए, तभी वह क्या बन सकता है, सम्राट या रानी है वह बन सकता है, अन्यथा नहीं। संसदीय शासन प्रणाली, और ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में भारत की तरह संसदीय शासन प्रणाली है। और संसदीय शासन प्रणाली में संसद है वह संसद के प्रति, मंत्रिमंडल है वह मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। और मंत्रिमंडल का जब तक संसद में बहुमत होता है तब तक वे अपने पद के ऊपर बने रहते हैं। और मंत्रिमंडल के विरुद्ध, कार्यपालिका के विरुद्ध संसद है वह अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। और शासन की अंतिम शक्ति है वह संसद में निहित है। तो ब्रिटेन में भारत की तरह संसदीय शासन प्रणाली है और ब्रिटेन की संसद है उस संसद में मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल का बहुमत होता है। और जब तक संसद में मंत्रिमंडल का बहुमत होता है तब तक वे अपने पद है उस पद के ऊपर बने रहते हैं। संसद है वह मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर सकती है। संसद की सर्वोच्चता, और ब्रिटेन की संसद है वह संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन की संसद है वह संप्रभु है। ब्रिटेन की संसद है वह प्रभु सत्ता संपन्न है। ब्रिटेन की संसद है वह किसी भी विषय के ऊपर किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, इसलिए सर्वोच्च है। वह संविधान है, उस संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाए गए कानून किसी के द्वारा अवैध घोषित नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए ब्रिटेन की संसद है वह सर्वोच्च है। इसीलिए डीलोम है उसे, डीलोम ने कहा है, डीलोम है उस डीलोम ने कहा है कि ब्रिटेन की संसद है वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। यानी इस प्रकार से ब्रिटेन की संसद है वह शक्तिशाली है, सर्वोच्च
है। ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च, और ब्रिटेन की संसद है वह सर्वोच्च है। ब्रिटेन की संसद है वह संप्रभु है, प्रभुत्ता संपन्न है। और ब्रिटेन की संसद है वह किसी भी विषय के ऊपर किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, उसके द्वारा बनाए गए कानून को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रिटेन की संसद है वह सर्वोच्च है। और डीलोम है वह डीलोम ने इसीलिए कहा है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकती है। मिश्रित संविधान, और ब्रिटेन का संविधान है वह मिश्रित संविधान है, यानी ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में राजतंत्र है वह राजतंत्र भी है, और ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में कुलीन तंत्र भी है, और ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में लोकतंत्र भी है। ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में राजा है वह राजा है, और राजा के नाम से ही समस्त शासन किया जाता है, इसलिए राजतंत्र भी है। कुलीन तंत्र, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा है वह लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है। वह लॉर्ड सभा और धनाढ्य और कुलीन लोग हैं, उन कुलीन लोगों का आज भी क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। और ब्रिटेन की संसद के प्रथम सदन कॉमन सभा है, उस कॉमन सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता है उस जनता के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ब्रिटेन है वह ब्रिटेन मिश्रित संविधान है, यानी राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र तीनों का मिश्रण ब्रिटेन में देखने को मिलता है। मिश्रित संविधान और ब्रिटेन का संविधान है वह मिश्रित संविधान है, मिला जुला संविधान है। ब्रिटेन में राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र देखने को मिलता है। और ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में आज भी राजा है वह राजा है, और वह पैतृक रूप से अपना पद प्राप्त करता है, उसी के नाम से शासन किया जाता है। और लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है, और लॉर्ड सभा है वह कुलीन और धनाढ्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ब्रिटेन की संसद कॉमन सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। और ब्रिटेन की संसद है वह ब्रिटेन की संसद के प्रति, कॉमन सभा के प्रति मंत्रिमंडल उत्तरदायी होता है। कॉमन सभा से ही मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से ब्रिटेन राजतंत्र, लोकतंत्र और कुलीन तंत्र का मिश्रित रूप है। फिर विधि का शासन, ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में विधि का शासन है, ब्रिटेन में कानून का शासन है। ब्रिटेन में विधि का शासन है, ब्रिटेन में कानून है उस कानून का शासन है। विधि के शासन से तात्पर्य है कि कानून है वह कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। कानून है वह कानून केवल राजा है उस राजा को छोड़ करके, और कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंड दिया जा सकता है। और कानून का सभी व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों को समान रूप से संरक्षण है वह संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार से ब्रिटेन में विधि का शासन है, कानून का शासन है। कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून विधि का शासन है, विधि का शासन है, उस विधि के शासन से तात्पर्य है कि कानून का शासन, कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों को ब्रिटेन में समान माना गया है। कानून है वह कानून का सबको समान रूप से संरक्षण प्राप्त है, और कानून है उस कानून का उल्लंघन किए जाने के ऊपर सभी को दंड दिया जा सकता है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, ब्रिटेन के संविधान के सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान है वह जैसा दिखाई देता है, जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता है, यानी उसके सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से शासन है उस शासन की समस्त शक्तियां हैं
वह राजा है, उस राजा में, सम्राट में निहित हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से उन शक्तियों का प्रयोग संसद और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और सैद्धांतिक रूप है, उस सैद्धांतिक रूप से, और ऐसे लगता है कि संसद है, उस संसद के द्वारा समस्त कार्य किए जाते हैं, कानूनों का निर्माण किया जाता है, लेकिन व्यवहार में कानून का निर्माण है वह मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से ब्रिटेन है उसमें सिद्धांत और व्यवहार है, उस सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। तो ब्रिटेन है वह ब्रिटेन के सिद्धांत में, सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता और जैसा दिखाई देता है वैसा है नहीं, क्योंकि उसके सिद्धांत और व्यवहार में अंतर पाया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से शासन की समस्त शक्तियां राजा में निहित हैं, लेकिन व्यवहार में इनका प्रयोग संसद के द्वारा किया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से और संसद के द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जाता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से प्रधानमंत्री की नियुक्ति राजा करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से कॉमन सभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान है, उस ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। फिर उसके बाद में परंपराओं या इनको अभिसमय भी कहा जाता है। परंपराओं का अर्थ और प्रकार तथा पालन के कारण। परंपराओं को अभिसमय भी कहा जाता है। परंपराओं का अर्थ, फिर परंपराओं के प्रकार। नंबर 1, सम्राट से संबंधित परंपराएं। नंबर 2, संसद से संबंधित परंपराएं। नंबर 3 है मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। नंबर 4 राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। परंपराएं हैं उन परंपराओं का अर्थ है, और परंपराएं हैं उन परंपराओं के प्रकार, और पालन है उस पालन के कारण। परंपराएं हैं उन परंपराओं को अभिसमय भी कहा जाता है। परंपराएं हैं वह परंपराएं, कानून है उस कानून के सूखे ढांचे है, उस सूखे ढांचे के ऊपर मांस चढ़ाने का कार्य है वह कार्य करता है। लोगों के आदत और स्वभाव जो होता है, धीरे धीरे समाज है वह समाज की आदत और स्वभाव बन जाता है, और लंबे समय से समाज है उस समाज में जो प्रथाएं चल रही हैं, परंपराएं हैं वह परंपराएं चल रही हैं, उनको सामाजिक रूप से जब स्वीकार कर लिया जाता है तो वे परंपराएं हैं वह राजनीतिक रूप है, वह राजनीतिक रूप
ग्रहण कर लेती हैं। तो ब्रिटेन में परंपराओं का देश है। ब्रिटेन के लोग हैं वह ब्रिटेन के लोग रूढ़िवादी हैं और स्वभाव से वह परंपराएं हैं उन परंपराओं का पालन करते हैं। इसलिए ब्रिटेन में परंपराएं हैं वह बहुत अधिक परंपराएं प्रचलित हैं, अभी समय प्रचलित हैं। और ये अभी समय परंपराएं हैं, ये यानी केवल समाज में ही प्रचलित नहीं है बल्कि अनेक राजनीतिक परंपराएं भी वहां विकसित हैं, राजनीतिक परंपराएं भी चल रही हैं। सम्राट के संबंध में अनेक परंपराएं हैं ब्रिटेन में, और संसद के संबंध में अनेक परंपराएं हैं, मंत्रिमंडल के संबंध में अनेक परंपराएं हैं, राष्ट्रमंडल के संबंध में अनेक परंपराएं हैं। इन परंपराओं का पालन है वह ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में किया जाता है। तो ब्रिटेन है वह ब्रिटेन परंपराओं का देश है। ब्रिटेन के लोग स्वभाव से और रूढ़िवादी हैं। परंपराएं कानून के सूखे ढांचे है, उस ढांचे के ऊपर और मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं। लोगों के आदत स्वभाव हैं वह धीरे धीरे समाज के आदत और स्वभाव बन जाते हैं। तो उन प्रथाएं परंपराओं को लोग स्वीकार कर लेते हैं और ये परंपराएं धीरे धीरे राजनीतिक रूप ग्रहण कर लेती हैं। और ब्रिटेन के लोग स्वभाव से रूढ़िवादी हैं, परंपराओं को पसंद करते हैं। इसलिए ब्रिटेन है उस ब्रिटेन में आज भी अलिखित संविधान है और परंपराओं के कारण ही अलिखित संविधान होते हुए भी ब्रिटेन की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि ब्रिटेन में केवल सामाजिक ही नहीं राजनीतिक रूप से भी अनेक परंपराएं हैं। तो परंपराएं हैं, उन परंपराओं के प्रकार 4 प्रकार की परंपराएं हैं। सम्राट, संसद, मंत्रिमंडल। सम्राट, संसद, मंत्रिमंडल। सम्राट, संसद, मंत्रिमंडल और राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं हैं। सम्राट है उस सम्राट से संबंधित परंपराएं हैं कि नंबर 1 परंपरा ये है कि सम्राट है वह प्रोटेस्टेंट ईसाई होना चाहिए। नंबर 2 सम्राट है उस सम्राट के द्वारा राष्ट्रीय विधियां हैं, उन राष्ट्रीय विधियां राष्ट्रीय कानून हैं, उन कानूनों का पालन करवाया जाता है। सम्राट के द्वारा उपनिवेश हैं, उन उपनिवेशों के शासन है, उस शासन की देख रेख है वह देख रेख की जाती है, देख रेख की जाती है। सम्राट है उस सम्राट के द्वारा और कॉमन सभा में बहुमत दल के व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। सम्राट है उस सम्राट के द्वारा और न्यायाधीश हैं, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सम्राट है उस सम्राट के द्वारा और विदेश हैं, उन विदेशों में राजदूत हैं, उन राजदूतों की नियुक्तियां की जाती हैं। और विदेशों के जो राजदूत हैं उनके प्रमाण पत्र हैं, उन प्रमाण पत्रों को वह स्वीकार करता है। और ब्रिटेन का सम्राट है उस ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा उपाधियां हैं वह उपाधियां प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार से अनेक परंपराएं हैं वह सम्राट के संबंध में प्रचलित हैं। तो सम्राट से संबंधित परंपराएं नंबर 1 सम्राट है वह सम्राट प्रोटेस्टेंट ईसाई होना चाहिए, वह प्रोटेस्टेंट ईसाई होना चाहिए। उसके द्वारा राष्ट्रीय विधियों का पालन करवाया जाता है, उपनिवेश हैं उनकी देखरेख की जाती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति की जाती है, दूसरे देशों के राजदूतों के प्रमाण पत्रों को वह स्वीकार करता है और उसके द्वारा उपाधियां हैं वह उपाधियां प्रदान की जाती हैं। संसद से संबंधित परंपराएं, और संसद से संबंधित भी अनेक परंपराएं हैं ब्रिटेन में कि संसद है उस संसद का वर्ष में एक अधिवेशन है वह अधिवेशन होना चाहिए। ब्रिटेन में संसद का वर्ष में एक अधिवेशन होना चाहिए और संसद है उस संसद में जब तक मंत्रिमंडल का बहुमत होता है तब तक वे अपने पद के ऊपर बने रहते हैं। और धन विधेयक है वह धन विधेयक कॉमन सभा है उस कॉमन सभा में ही रखा जाना चाहिए
और ब्रिटेन के संसद कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है, जिसे स्पीकर कहा जाता है, वह अपने चुनाव क्षेत्र से और निर्विरोध है, वह निर्विरोध चुना जाता है। और अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष को मत देने का अधिकार होता है, लेकिन उसको केवल निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। ब्रिटेन की संसद है, वह ब्रिटेन की संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। इस प्रकार संसद के संबंध में अनेक परंपराएं अभी समय प्रचलित हैं। संसद के वर्ष में एक अधिवेशन होना चाहिए और जब तक मंत्रिमंडल का संसद में बहुमत होता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। धन विधेयक कॉमन सभा में ही पेश किए जाते हैं और ब्रिटेन के कॉमन सभा का अध्यक्ष स्पीकर निर्विरोध चुना जाता है और उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है। संसद है, वह मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। तो ब्रिटेन की संसद के संबंध में अनेक परंपराएं प्रचलित हैं कि संसद के वर्ष में एक अधिवेशन होना चाहिए। बहुमत है, वह जब तक संसद में बहुमत होता है मंत्रिमंडल का, तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध धन विधेयक कॉमन सभा में ही पेश किया जाता है। कॉमन सभा का अध्यक्ष निर्विरोध चुना जाता है, उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है और संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं और मंत्रिमंडल से भी अनेक संबंधित परंपराएं प्रचलित हैं कि मंत्रिमंडल है, वह मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद है, उस संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिमंडल का जब तक संसद में बहुमत होगा तब तक वे अपने पद के ऊपर बने रहेंगे। नंबर 3, मंत्रिमंडल है, वह मंत्रिमंडल के विरुद्ध संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। इस प्रकार मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल के संबंध में परंपराएं हैं वह प्रचलित हैं और मंत्रिमंडल है, उस मंत्री संसद में बहुमत दल के नेता है, उस नेता को ही क्या किया जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं प्रचलित हैं कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल को जब तक बहुमत होता है संसद में तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास एक मंत्री के विरुद्ध भी पारित हो गया तो समस्त मंत्रिमंडल के विरुद्ध समझा जाएगा। संसद में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं, राष्ट्रमंडल से संबंधित अनेक परंपराएं हैं कि राष्ट्रमंडल है, उस राष्ट्रमंडल के देश है, उन देशों के सम्मेलन है, उस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन है, वह औपचारिक उद्घाटन सम्राट के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, उपनिवेश है, वह उपनिवेशों के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश है, उस उपनिवेश के द्वारा और लिखित प्रार्थना पत्र प्रदान किया जाता है। राष्ट्रमंडल है, उस राष्ट्रमंडल के संबंध में सम्राट के द्वारा राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श से कार्य किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के संबंध में 3 परंपराएं प्रचलित हैं ब्रिटेन में। राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं हैं। नंबर 1, राष्ट्रमंडल
के देशों के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन, राष्ट्रमंडल के देशों के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन सम्राट के द्वारा किया जाता है। नंबर 2, उपनिवेशों के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उस देश के द्वारा उपनिवेश के द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया जाता है। राष्ट्रमंडल के संबंध में राष्ट्रमंडलीय मंत्री से परामर्श करके ही सम्राट क्या करता है, कार्य करता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन है, उस ब्रिटेन में अनेक परंपराएं हैं, वह अनेक परंपराएं प्रचलित हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे इसी प्रश्न में परंपराओं के पालन के कारण।